तो यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि तुम्हारे समान आज कोई उपकारी नहीं है। ये अतिशोक्त नहीं है कि दिलीप जी हमारे वृंदावन में रह करके सूरज बुला लिए। लोग सूरज से वृंदावन बुलाते हैं, आइए वृंदावन को ही सूरज बुला लिए। उसका एक ही कारण है कि इनको था कि जहाँ पर हमारे बच्चे रहते हैं, जहाँ पर हमारा प्रतिष्ठान है, क्यों ना हमारा प्रतिष्ठान भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और हमारा ग्रह भी भगवान का हो जाए और हमें अपने बच्चों से दूर भी न रहना पड़े। यही भगवान भी चाहते हैं कि हमारे भक्त हमसे दूर न हो। हर पिता को यही चाहिए कि अपने साथ साथ अपने परिवार के कल्याण में लगा रहे। उत्तम कार्य यही है कि जो आनंद हम ले रहे हैं वही हमारे बच्चे ले। तो गोकर्ण जी ने जब कथा श्रवण कराई तो धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके गया तो सबने कहा कि पंडित जी, गोकर्ण जी महाराज, ये तुम्हारा भाई इतना कुकर्मी अधर्मी था कि इसके कारण पूरा गांव परेशान था। याद रखना, अगर आपके संबंध में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो ये मत सोचो कि उनके घर का मरा है। उस अकाल मृत्यु का व्यक्ति आपको भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आपके संबंध का है। पहले लोग सारे लोग मिल करके कहा करते थे भाई आपके परिवार में मृत्यु हुई है, आप ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि उनको पता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ेगा। नगर में कोई घटना घट जाती थी तो पूरा गांव एकत्र होता था, भाई ऐसा करो नहीं गांव परेशान हो जाएगा। तो ये जो धुंधकारी था ना, पूरे गांव को परेशान करता था, क्योंकि पापी जहां पर मरता है, जिस क्षेत्र में मरता है, जिस संबंध से जुड़ा होता है, उन सबको कष्ट देता है। और वो कष्ट इसलिए देता है कि उसके लोक में तुम भी जाओ, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, आप संत हैं तो आपने अपने भाई का ही कल्याण क्यों किया? कि भैया हमने कथा तो सबको श्रवण कराई है, लेकिन कथा के सुनने में भेद आप लोगों ने किया है। जैसी तड़प के साथ मेरे भाई ने सुनी है वैसी आपने नहीं सुनी, क्योंकि आपको था कि ये निमित्त जो है धुंधकारी का है, ये उनके भाई हैं। कथावाचक न किसी का भाई है न किसी का निमित्त है, वो तो भगवान का है और भगवान के लिए करता है। अगर ऐसी भावना से हम सब श्रवण कर रहे हैं तो केवल भैया निमित्त हैं, हम कथा करने के निमित्त हैं। ये